नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं गर्ल्स स्कूल जोगिंदरनगर में। जी हाँ, हम आपको बता दें हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था नीट का और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है मैं बताना चाहूँगा, सरिता जो है मेरे साथ है, जो स्टूडेंट थी और जिन्होंने जो है नीट की जो परीक्षा थी वो उत्तीर्ण की है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 595 नंबर इन्होंने लिए हैं और ये एक छोटी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये कन्या विद्यालय है और यहाँ से जो है काफ़ी सारी जो बच्चियाँ हैं या हम कहें अपनी छोटी बहनें हैं वो यहाँ से निकली हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं और स्पोर्ट्स में, खेल कूद प्रतियोगिताओं में। और ख़ासकर बात करें यहाँ मैट्रिक की काफ़ी बेटियाँ हैं जिन्होंने अच्छा अंक लिया है, शायद उनसे भी बात करवाएंगे आपकी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो उद्देश्य है आपको खबर दिखाने का, वो किसी बेटी को हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं कि किसी के कम नंबर हैं तो हम उसका इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। खास चीज़ ये बताना चाहेंगे, इनका अच्छा परिणाम आया है। तो अच्छा परिणाम कैसे आया है ये विशेष बातचीत रहने वाली है। आपको और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सरिता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद जी। कैसा लग रहा है आपने जो है नीट की जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई किया है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है जब से रिज़ल्ट आया है। तो जैसे टीचर्स की वेल विशेस मिल रही हैं, रिलेटिव्स की पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो यही देख के जाती है कि आपके पेरेंट्स खुश हैं और जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे वो चीज़ एटलीस्ट आपको उसका फल मिल गया, तो दैट्स ग्रेट जी। जब आपने एग्ज़ाम दिए थे तो क्या लग रहा था कि आप ये जो परीक्षा है इसको मतलब आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कुछ मन में डाउट था या फिर ऐसा लग रहा था कि मैं नंबर जो आए हैं कम आए हैं कि या ज़्यादा आ गए हैं? क्या लग रहा है? नहीं, जिस टाइम एग्ज़ाम देते तो उस टाइम पे तो ये चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही थी कि आपका कैसा होगा कैसा नहीं। तो एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद आंसर की से चेक किया था तो किसी जैसे इंस्टीट्यूट के तो किसी से कम बन रहे थे, किसी से ज़्यादा बन रहे थे, बट एट लास्ट फाइनल जो स्कोर आया वो ठीक था कि जितना अटैम्प्ट किया था सही था, वैसे अच्छा था। बढ़िया रिजल्ट आपने लिया है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? पेरेंट्स को, टीचर्स को, किन को ज़्यादा देना चाहिए? ये जो एक रिज़ल्ट है ये मतलब इसमें आप सिर्फ अकेला कोई स्टूडेंट है उसका योगदान नहीं होता, साथ में जैसे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स थे, यहाँ की जो पूरे गर्ल्स स्कूल की जो टीम थी, हमारे टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत मतलब गाइड करते थे हमें कि कैसे करना है। और पेरेंट्स थे, उन्होंने भी कभी ऐसे अनड्यू प्रेशर क्रिएट नहीं किया कि आपके मार्क्स ही आने चाहिए या आपका कैसे क्लियर हो एग्ज़ाम, उन्होंने कभी इस चीज़ पे मुझे वो नहीं किया। तो सब बस यही बोलते थे कि अपना बेस्ट एफर्ट डालो, जो होगा वो फिर अच्छा ही होगा। और स्पेशली और फिर जैसे रिलेटिव्स थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में। और मेरे एक भैया है, नारायण सिंह नाम है उनका, तो उन्होंने भी जैसे कभी भी कुछ भी होता था, जैसे बैड डेज आना या समथिंग, कभी जैसे टेस्ट भी हमारे होते थे तो उसमें कभी स्कोर फ्लक्चुएट हो जाता है, तो एटलीस्ट कोई पर्सन होते थे यहाँ मतलब जिनसे मैं सारी चीज़ें शेयर कर सकती थी कि ऐसे जा रहे हैं। तो मतलब कभी हम जैसे किसी भी सिचुएशन में होते हैं, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में लास्ट में नीट के आते आते हमें सारे सिलेबस समअप करना होता है 2 साल का, +1 2 का। तो उसमें काफ़ी कई बार वो चीज़ें ट्रबलसम हो जाती हैं। तो उसमें भी अगर आपके पास कोई है, आपके टीचर्स है, पेरेंट्स है, जैसे मैंने बताया भैया थे, तो आपको वो एटलीस्ट आपको मतलब वो इस सिचुएशन को बाहर से देख आपको ये बता सकते कि इसकी एक्चुअल कॉज क्या है। मतलब जितना बड़ा हमने वो प्रेशर ले रखा वो उतना होता नहीं है कि, तो अगर वैसे कोई पर्सन आपके पास है तो वो फिर बहुत एक आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है, बोनस हो जाता है। जानना चाहेंगे कितनी देर जो है आप पढ़ाई करती थी, कितना टाइम जो था वो इस परीक्षा की तैयारी आपने की है? डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, जैसे कभी कौन सा आपका टॉपिक चल रहा है, कितना सिलेबस है, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे हम मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग से एक रफ से एक आइडिया होता है कि हमें कितना करना होता है कि इस मंथ तक, जैसे डेट आ गई थी इस बार मई में पेपर हो गया था और कोविड की वजह से पिछली बार थोड़ा लेट था, तो इस बार फिर वैसे टाइम भी कम था, तो उसमें कैसे मैनेज करना था, तो वो एक रफ आइडिया हो गया था। तो उसमें फिर लास्ट में आते आते तो स्टडी आवर्स अपने आप ही बढ़ जाते हैं कि कैसे पढ़ना है। जानना चाहेंगे घर में और कौन कौन परिवार में लोग हैं? मम्मी पापा, मिस्टर करम सिंह एंड मिसेस कांता देवी, और मेरी एक बड़ी बहन है वो बीएड कर रहे हैं और एक छोटा भाई है वो भी 9th में। जी सरिता जी, आखिरी में क्वेश्चन रहेगा, क्या बनना चाहेंगे लाइफ में? सर बनना तो मैं डॉक्टर ही चाहूँगी, एक अच्छे डॉक्टर बन के हम निकले और सर्व करें कंट्री को, जिनको भी जैसे लोगों की हेल्प कर पाएँ, तो बहुत हमारे लिए वही एक अचीवमेंट होगी वही। कोई मैसेज अपनी ओर से देना चाहेंगी उन बच्चियों को साथ, क्योंकि बेटियां जो हैं कहीं पीछे नहीं है, कुछ मैसेज देना चाहिए अपनी ओर से?
मैं तो क्या बोलूँगी, आजकल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लड़कियां जो भी कर रही हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी एक प्राउड वाली चीज़ हो जाती है। पहले जैसे मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसा होता था कि लड़कियों को ज़्यादा दूर पढ़ने हम भेज नहीं सकते थे, अकेले नहीं भेज सकते। बट अभी आजकल जैसे लड़कियाँ जिस हिसाब से निकल रही हैं, तो अभी उनको भी एक वो हो जाता है कि लग जाता है कि नहीं, सारे कर रहे हैं, ये भी कर लेंगी। तो अच्छे से अगर बच्चे खुद अपने पैर पे अगर जैसे स्टैंड कर रहे हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत एक बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद। तो अभी हम आपको मिला रहे हैं कन्या जो विद्यालय है उसकी एक होनहार बेटी से, जिसने अभी हाल ही में जो है 10वीं का रिजल्ट निकला और पूरे हिमाचल में 9वां जो स्थान है वो हासिल किया है। वानिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने जो आपके मार्क्स, कितने मार्क्स आए टोटल आपको? 686 हैं, ये 700 700 में। जी जी, बहुत बड़ी बात है। देखिए आप सभी दर्शकों से भी हम चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है और आपके जोगिंद्रनगर की खबर है। आपके जोगिंद्रनगर जो कन्या विद्यालय है जो वहाँ से ये खबर है और जिस तरह से खबर को दिखाना फिर मैं बताना चाहूँगा इसीलिए अहम हो जाता है कहीं ना कहीं कि हम अपनी बेटियों को जो है कम ना आंकें। कहीं ना कहीं बात बेटियों की भी नहीं है, बात है पढ़ाई की। कहीं ना कहीं हम सरकारी स्कूलों से जहाँ पीछे हट रहे हैं और ये होड़ मची हुई है कि प्राइवेट की स्कूल की तरफ हम जाएं, तो सरकारी स्कूलों के रिज़ल्ट हम आपको इसीलिए भी दिखा रहे हैं। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने 686 नंबर लिए हैं, तो कितना पढ़े हैं साल में जो ये नंबर आए हैं? पहले तो डिसाइड करना पड़ता है कि क्या टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से उस पर जितना टाइम लगता है उतना देना है। हाँ जी। अच्छा, किसका सहयोग मानती हैं ज़्यादा? टीचर्स की माने तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो आपके बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो पूरे कर दूंगी 100/100 ही? टीचर्स तो सभी अच्छे थे, पर 2-3 सब्जेक्ट्स में ही है कम। वैसे ठीक ही हैं मार्क्स। क्या लग रहा था कि 686 नंबर आने हैं कि कुछ ज़्यादा मैंने लेने थे, कम रह गए हैं? इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मतलब ज़्यादा ही आए हैं। चलिए, आपकी मेहनत है। चलिए, घर में और कौन कौन लोग आपके हैं? घर में पापा मम्मी हैं और बहन है। हाँ जी। अच्छा, बनना क्या चाहोगे बड़े होकर, क्योंकि अच्छे मार्क्स लिए हैं और क्या बनना चाहोगे? गोल क्या है लाइफ का? सिविल सर्विसेज में। को बता दूं कि आज जो है वो होनहार बच्चियों के इंटरव्यूज़ हम ले रहे हैं और इंटरव्यू फिर वही कहना चाहूँगा, अभी अपने एजुकेशन के बारे में लिया, अब स्पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे जो है एक गुलदस्ते में ऐसे फूल हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, आपको जानना इनके बारे में ज़रूरी है। तो हमारे साथ जो बच्चियाँ हैं वो जुड़ी हैं। अंडर 19 मैच इन्होंने खेले हैं। क्या क्या इनका स्पोर्ट्स रहेगी, कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं, सबसे आपकी बात करवाएंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं बेटा, क्या नाम है? कल्पना। कल्पना, क्या खेलते हैं आप, कौन सा स्पोर्ट्स है आपका? 200 मीटर और लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप। इससे पहले क्या क्या खेल चुके हैं, मतलब यहाँ से? बैडमिंटन और हैंडबॉल। कुछ अचीव किया है, अचीवमेंट है आपकी कुछ इसमें? हैंडबॉल और बैडमिंटन में स्टेट लगे हैं और इसमें नेशनल 200 मीटर और लॉन्ग जंप। जी। कैसा लग रहा है लाइफ में, क्या बनना चाहेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से, इसको कैसे देखते हैं? भविष्य में भी आप स्पोर्ट्स में जाना चाहेंगे? किस गेम में? एथलेटिक्स में। अभी क्या तैयारियां चल रही है? कोई नया जो गेम्स है उसकी तैयारी कुछ चल रही हो? नहीं, अभी कोई गेम्स नहीं है। अभी जो है वही चल रही, मतलब 200 की प्रैक्टिस। साथ में एक और बेटी है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? दिया। कहाँ से हैं आप? सेरू। कौन कौन से खेलों में आपने भाग लिया है? हैंडबॉल, एथलेटिक्स, मेन गेम जो भी थी सब। और इसमें आपकी अचीवमेंट क्या क्या है? अचीवमेंट ये है कि जेवलिन थ्रो में नेशनल स्तर तक खेल के आई हूँ। बहुत बड़ी बात है। जोगिंद्रनगर से बेटियां हैं, गर्ल्स स्कूल से ये बेटियां निकली हैं और नेशनल खेल के आई हैं। ये पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। क्या कुछ बनना चाहेंगी बड़ी होके? तो मेरा स्पोर्ट्स की तरफ है, तो बाकी मतलब जो जैसे कि भर्ती वगैरह में ट्राई करूँ। आर्मी में, पुलिस में? दोनों में ट्राई करूँगी, जिसमें करेंगे। लेकिन इच्छा क्या है, कहाँ जाने की? पुलिस में। चलिए, जानना चाहेंगे घर में और कौन कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स में? घर वाले सब भी। और टीचर्स में किसका अहम रोल मानते हैं स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में हमारे उमेश सर, जिनकी वजह से हमने नेशनल लगाया, उन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवाई है। आगे क्या तैयारियां रहने वाली हैं?
आगे की तो फिलहाल कुछ नहीं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से? बाकी तो कुछ नहीं, कि जैसे कि जो बच्चा जिस गेम में जाना चाहता है, जिसमें इंटरेस्ट है, वो उसी में जाए बस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। ये जो बच्चियां हैं ये अंडर 14 और 16 ये गेमों में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, तो अब आपको मिलाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। नैन्सी। नैन्सी, क्या खेलते हैं आप? मैं कबड्डी खेलती हूँ और मतलब एथलेटिक्स में भी हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली खेलने की कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, एथलीट्स में जाना चाहिए, या फिर हम बात करें स्पोर्ट्स में, जैसे आपने कबड्डी की बात की, तो कबड्डी की प्रेरणा किससे मिली? किसी से नहीं, खुद मतलब मन किया भाई स्पोर्ट्स में जाना है, तो मैं स्कूल में आ गई खेलने के लिए। यस। पढ़ाई में कैसी हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। ठीक ही हूँ। ठीक है। यस सर। किसका स्कूल में टीचर्स में बात करें तो कौन सबसे अच्छा टीचर लगता है, मतलब अपने सब्जेक्ट के हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से सब टीचर अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। यस सर। चलिए बेटी से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? मन्नत ठाकुर। कौन सी गेम है आपकी? मैं लॉन्ग रेस और हाई जंप में की प्लेयर हूँ। अच्छा, क्या 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 अचीवमेंट हो चुकी है आज तक, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या? मैं नेशनल लेवल तक गई थी, अभी मैं पटना गई थी पीछे जैसे। नेशनल प्लेयर? हाँ जी। कौन सी गेम सबसे अच्छी लगती है? मेरे को हाई जंप लगता है अच्छा सबसे। सबसे अच्छा हाई जंप लगता है। क्या बनना चाहेंगे लाइफ में? ऐसे तो मैं हाई जंप की बनना चाहूँगी प्लेयर, लेकिन पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग भी साथ में पुलिस आर्मी की भी लेना चाहिए। यस सर। जानना चाहेंगे घर में कौन कौन है और लोग? मेरे मम्मी पापा है और मेरा छोटा भैया और बड़ी दीदी है। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी जैसी छोटी छोटी बच्चियों के लिए? सबको गेम खेलनी चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मोबाइल कम चलाएं, गेम ज़्यादा खेलें। हाँ ये भी है। नाम बताएं अपना। तनीषा। तनीषा क्या खेलना पसंद करती है? मैं एथलेटिक्स में भी हूँ और मतलब वॉलीबॉल भी खेलती हूँ। वॉलीबॉल भी खेलते हैं। क्या ज़्यादा पसंद है? मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद है। दोनों पसंद है। जानना चाहेंगे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हैं। पढ़ाई की तरफ कैसी रुचि है? अच्छी हूँ, मतलब पढ़ाई ज़्यादा पसंद स्पोर्ट्स लगता है, खेल क्रीड़ा लगती है, कि पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है? दोनों में ही ठीक हूँ, मतलब स्पोर्ट्स की जगह है, पढ़ाई की जगह है। वेरी गुड। अच्छा, मोबाइल चलाती हैं ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा नहीं, कम। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे दिन भर जो है अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि मतलब ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए और नहीं चलाना चाहिए। घर में कौन कौन है? मम्मा है, पापा है, फिर मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं घरौन से हूँ। घरौन से। कैसा लग रहा है, जैसे आज बात हो रही है आपकी और जैसे इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी। भविष्य में क्या अचीवमेंट रहेगी, क्या गोल रहेगा लाइफ में, क्या करना है? अच्छी नौकरी लगे या स्पोर्ट्स में जाऊँ। अच्छा, अच्छी नौकरी लगे। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बेटा क्या नाम है? कशिश धरवाल। कशिश जी, कहाँ से हैं आप? बीहू। बीहू से। आपका कौन सा गेम है जो आप खेलते हैं? लॉन्ग रेस और खो खो। वही सवाल रहेगा कि सबसे ज़्यादा प्रिय आपको कौन सा गेम लगती है? मेरे को एथलेटिक्स अच्छी लगती है। हाँ जी। एक चीज़ जानना चाहेंगे, टीचर्स का कितना रोल मानते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? उमेश सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे घर वालों के लिए, कि घर वालों का कहीं ऐसा तो नहीं बोलते कि खेलने पे पड़े रहते, पढ़ते नहीं है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालते? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। स्पोर्ट। हाँ जी। क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? एथलेटिक्स में ही, और ऐसे पुलिस और आर्मी की भर्ती। आर्मी और पुलिस वाले हैं सारे? हाँ जी। तो चलिए, अभी हमने आपको मिलाया इन नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बच्चियों से, जो कि आने वाला हम कहें तो जोगिंदरनगर का और पूरे प्रदेश और देश का भविष्य है।
इस तरह के इन नन्हे मुन्ने मेहमानों को मिलाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों तक जो है ये पॉजिटिव मैसेज आए। और जहाँ तक हम कन्या विद्यालय जोगिंदरनगर से अभी लाइव हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से इन बच्चियों ने जो है एक तैयारी किया, जिस तरह से अपने गोल बताए हैं और जिस तरह से ये आगे की तैयारियाँ कर रही हैं, खेल कूद हो चाहे पढ़ाई हो, आज बेटियाँ जो हैं कहीं भी पीछे नहीं हैं। जीता जागता उदाहरण आज कन्या विद्यालय की बेटियों ने जो है आपके सामने पेश किया। तो आज खास रिपोर्ट आपको खबरकास्ट टीवी की कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील ठाकुर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद जी। सर जिस तरह से अभी हमने देखा कि आपके स्कूल की बच्चियों ने जो जिस तरह से स्कूल शिक्षा के जो आपके चाहे वो नीट के एग्ज़ाम हो या फिर यहाँ के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो या कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम यहाँ पे हो, वो बड़ी अच्छी ढंग से जो है आपके स्कूल की बच्चियों ने उसको बेहतर ढंग से जो है वो क्वालिफाई किया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है जो हमारी यहाँ टीम है टीचर्स की, साथ ही साथ जो बच्चे हैं स्कूल पाठशाला के सभी मेहनती हैं, एक से एक बढ़कर हैं। और इन बच्चों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं हर बार। जो भी हम देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे वो नीट एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित हो। और साथ ही साथ इस बार एक नया जो ट्रेंड शुरू किया है बाल विधानसभा MLA के रूप में, उसमें भी हमारी एक बेटी ने शिमला में पार्टिसिपेट किया। तो बहुत खुशी की बात होती है। अभी जैसे 10th का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला, उसमें हमारे स्कूल की बेटी वानिका जिसने कि 9th पोजीशन हासिल की, 12th बोर्ड में आरती जिसने कि 8th स्थान हासिल किया। और साथ ही साथ अभी नीट का एग्ज़ाम निकला, उसमें जो सरिता है बेटी हमारी, उसने 595 मार्क्स लेकर के बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट किया। उससे हम सभी जो स्टाफ सदस्य हैं वो खुशी महसूस करते हैं कि जो टीम है जो मेहनत कर रही है तो बच्चे भी वैसा ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जो बेटी जिसने बाल विधानसभा में पार्टिसिपेट किया प्रिया, तो उसका भी बहुत बढ़िया योगदान रहा। तो सारे बच्चे एक से एक बढ़कर रहे हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की जो बेटियां हमारी कल्पना और दिया, अभी भोपाल में इन्होंने एथलेटिक्स में रिप्रेजेंट किया हिमाचल प्रदेश को। उससे पहले पटना में अंडर 14 में हमारी बेटियों ने नैन्सी, कशिश, मन्नत, तनीषा और तन्नू ने रिप्रेजेंट किया। तो बड़ी खुशी होती है कि इस स्कूल के लिए, साथ ही साथ इनके माँ बाप के लिए भी बड़ी हर्ष का विषय है कि बच्चे आगे निकल रहे हैं, दिन प्रतिदिन अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इनके कोचेज़ को भी बधाई देता हूं और अपने सभी जो टीचर्स हैं उनको भी, और साथ इन बेटियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने स्कूल का नाम ऊँचा किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है कि सरकारी स्कूलों पे जो उनका लोगों का विश्वास है वो कायम हुआ है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी जैसे रिजल्ट देख रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनको सोच समझ कर किसी भी विद्यालय में अपने बच्चे डालने चाहिए जहाँ हर तरह की एक्टिविटीज़ हों। उसमें केवल पढ़ाई को एकमात्र तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, उनके बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट देखी जानी चाहिए कि उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड या उनके संस्कार, चरित्र, हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और बच्चे वैसे स्कूल में डालने चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में अब पेरेंट्स की भी अपनी चॉइस होती है, बच्चों की भी चॉइस हो सकती है, लेकिन जिस तरह से सरकारी स्कूल एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है भविष्य सरकारी स्कूलों का ही है। सर जिस तरह से बच्चियां जो हैं इतने अच्छे हर फील्ड में आगे हैं आपके स्कूल के, हमने देखा है, और काफ़ी सारी शील्डें आपके स्कूल में यहाँ पे हमने देखी है, तो काफ़ी अच्छा जो है आपके स्कूल का एक रिज़ल्ट हमेशा रहता है। क्या कुछ हम मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से, खासकर बच्चियों के लिए बात करें? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारा स्कूल लगातार जो है वो ओवरऑल बेस्ट का खिताब जीता है। अभी भी कुछ दिन पहले अंडर 14 के टूर्नामेंट्स हुए तो उसमें दोनों स्पोर्ट्स में भी और कल्चर भी हमारे स्कूल को ओवरऑल बेस्ट का अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बेस्ट SMC अवार्ड है वो भी हमारे स्कूल को ही मिला है। तो मेरा पेरेंट्स से जो भी हैं या फ्यूचर में जो अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचें और ऐसे स्कूल में डालें जहाँ बच्चे की मानसिक वृद्धि भी हो, फिजिकल वृद्धि भी हो और बच्चा वो हर तरह से रफ एंड टफ बने, ऐसे स्कूल में डालें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं, हम आपकी बात करवाएंगे और क्या कुछ इनका जो अहम रोल है वो भी बताएंगे आपको। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। थैंक यू मनीष जी। मैं मनोहर ठाकुर DP गर्ल्स स्कूल जोगिंदरनगर, इसके सबसे पहले आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमारे पाठशाला में आए और हमारी लड़कियों का हौसला बढ़ाया।
जो भी अचीवमेंट हमारे स्कूल में हुई है, चाहे वो एजुकेशन में हुई है या स्पोर्ट्स में हुई, उसके लिए प्रधानाचार्य सुनील दत्त जी का बड़ा योगदान है। और साथ में ये कोच उमेश कुमार जी की मेहनत, जो सुबह शाम बच्चियों के लिए एथलेटिक्स में मेहनत कराते हैं, इसकी बदौलत हमारी लड़कियां नेशनल तक पहुंची हुई है। धन्यवाद। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से अन्य उन बच्चों को भी जो कोशिश करते हैं कि हम भी जो है स्पोर्ट्स खेलें और स्टेट या नेशनल तक जाएं? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह आपको पता है कि हमारे स्कूल में पीटी उमेश कुमार जी हैं, एथलेटिक्स के बहुत अच्छे कोच हैं, तो यहाँ की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है नेशनल या राज्य स्तर पर खेलने के लिए। धन्यवाद। सर अपना नाम बताएं सबसे पहले। मैं उमेश कुमार, इस पाठशाला में एज ए शारीरिक शिक्षक पिछले लगभग 4.5 सालों से मैं यहाँ इस पाठशाला में कार्यरत हूँ। इससे पहले मटरू में मैं कार्यरत था और पिछले 4.5 सालों से यहाँ हम कर रहे हैं काम। 2 साल जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हमारे काफ़ी पिछड़ गए, लेकिन फिर भी कोशिश की पूरे स्टाफ की टीम ने। इसमें अकेला मेरा योगदान नहीं है। जो यहाँ पे अचीवमेंट देख रहे हैं, इसी साल की बात की जाए तो हमारे पाठशाला से लगभग 12 बेटियाँ इसी साल नेशनल खेली है, जो कि मेरे को नहीं लगता कि किसी भी पाठशाला से खेली है। और इसका सीधा श्रेय टीम को जाता है, वो क्योंकि वो सहयोग अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। सबसे पहले श्रेय तो आप देना चाहेंगे पाठशाला के प्रधानाचार्य को, क्योंकि आपको पता है कि फौज तभी काम कर सकती है अगर कमांडर सही है तो। और हमारे कमांडर आपको पता है कि पाठशाला का जो हेड है डॉक्टर सुनील ठाकुर जी है। किसी भी तरह की सुविधा की हमें जब भी ज़रूरत है बिना मांगे हमें मिली है। हमें फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि जो भी सामान आपको चाहिए मिलेगा, इसीलिए हम काम कर पाते हैं यहाँ पर। बच्चों को भी समय समय पर, आपको पता है कि स्पोर्ट्स करना तो डाइट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो पाठशाला की तरफ से बच्चों के लिए डाइट का भी बंदोबस्त किया जाता है। वो चाहे प्रधानाचार्य महोदय अपनी जेब से, स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहता है। जब भी हमने किसी से भी, स्टाफ के किसी भी मेंबर से ये डिमांड की कि सर हमें बच्चों के डाइट के लिए या उनकी फैसिलिटी के लिए पैसे चाहिए, तो बिना मांगे सब ने सहयोग दिया है। तो इसलिए स्पोर्ट्स का जो रिजल्ट है, ये मैं इसका सारा श्रेय पूरे स्टाफ को ही देना चाहूँगा। बाकी हम यहाँ डटे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों की बेहतरी के लिए जितना हमसे हो सकता है। एक अच्छी टीम है हमारी एज ए पीटी और एज ए डीपी हमारे साथ। सुबह शाम हम सुबह भी एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं बच्चों को, शाम को भी। बच्चे जितना खेलना चाहे हम यहाँ पर अवेलेबल है उनके लिए। अब बाकी बच्चों के ऊपर है, और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि पाठशाला में इसी साल, ज़्यादा पीछे की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन इसी साल आप लोगों ने जैसे इंटरव्यू लें बेटियों का, तो लगातार इस पाठशाला से राष्ट्रीय स्तर तक हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं। और स्टेट लेवल तक तो बात करें तो इसी साल हमारे लगभग 50 के लगभग बेटियां राज्य स्तर पर भी खेल चुकी है इसी साल। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। तो ये थे कन्या विद्यालय से जो शारीरिक शिक्षक थे और जिनकी बात आपने सुनी। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि जो टीचर्स हैं उनका अहम रोल होता है और वही ये शिक्षक हैं जो इस भारत का निर्माण करते हैं। आपने इनकी बातें सुनी और आपको कैसी लगी? तो चलिए, खबर खास टीवी से ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।